अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी मैथ्स क्राफ्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप सबसे पहले क्या करें, अपने क्योंकि करना सिंप्लीफिकेशन है तो वो इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं है, जो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करें, उन्हें फैक्टर्स में ब्रेक कर लें। अब भले वो मिड टर्म ब्रेकिंग से हो रही है या फिर वो आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, जो आप लोगों को सुटेबल लगे वो आप उसमें कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है, मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। अच्छा, मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे हो रही है, आपने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होता है लास्ट टर्म से, प्लस माइनस माइनस 21x²। ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 4 है, मल्टीप्लाई करें तो 21 है। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से, 7 और 3। 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और 7 3 ज़ा 21। तो पहली वाली इक्वेशन की तो फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, -7x प्लस 3x माइनस 21। देखिए, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और 7 3 ज़ा 21। सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7x²। ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 7 आए। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से, 7 और 1। 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6, और 7 1 ज़ा 7। x² एज इट इज़ -7x प्लस 1x माइनस 7। अच्छा, यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ जो ग्रेटर वैल्यू थी उनके साथ वही साइन लगेगा जो मिड टर्म के साथ है, और क्योंकि हमें करना माइनस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। डिवाइडेड बाय x प्लस 9 अपॉन x प्लस 1। अब देखिए, इन दोनों टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है x, सिंपली क्या रह जाएगा, x माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, 3। यहाँ पे भी क्या रह जाएगा आपके पास, x माइनस 7। कैसे, 3x है 3x, 3 7 ज़ा 21। सेम एज इट इज स्टार्ट की टू टर्म्स में कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन है, x। यहाँ सिंपली क्या रह जाएगा, x माइनस 7। यहाँ पे आपके पास दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या रह जाएगा, x माइनस 7। सही। डिवाइड हटा के इसी स्टेप में मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, और आपको पता है कि जब हम डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ऊपर चले जाएगी, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, आपके पास नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 9। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास सेम ब्रैकेट है उसे अगेन कॉमन लीजिए। यहाँ पे इन दोनों में कौन सा ब्रैकेट सेम है, x माइनस 7। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 3 अपॉन में हमारे पास कौन सा ब्रैकेट सेम है, x माइनस 7, और यहाँ पे क्या ब्रैकेट रह जाएगा फिर x प्लस 1। सही, x माइनस 7 कॉमन लेंगे, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x प्लस 9। अब देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल। सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको ये वाला ब्रैकेट अलग और ये वाला ब्रैकेट अलग नज़र आ रहा होगा। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास जितनी भी इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी फैक्टराइज हुई हुई हैं, तो जो हम पहला वाला स्टेप करते थे मिड टर्म ब्रेक या फॉर्मूला क्लोज वाला, वो अभी हमें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का वही वाला तरीका है कि पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, और जो वैल्यू आएगी उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एलसीएम का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम आपके पास बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये नॉन कॉमन फैक्टर दोनों आ जाएंगे। पहला क्या है, x प्लस 1, और दूसरा क्या है आपके पास x प्लस 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलसीएम का आंसर आता है उसे डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड। तो जब आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2, और इस x प्लस 2 को आपने 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। सही।
प्लस साइन एज इट इज़, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करवाएंगे, x+2 से x+2 कैंसिल, सिर्फ x+1 बच जाएगा और वो ऊपर वाले 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास वही टर्म एज इट इज़ आ जाती है। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व। अच्छा, अब सेकंड ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे भी ये आपके पास फ्रैक्शन में तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है एलसीएम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए क्या सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है 1। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो दोनों में कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम x+3। फिर आपने क्या करना होता है, एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर से करते हैं आप डिवाइड, जब आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो x+3 से x+3 कैंसिल, सिंपली क्या रह जाएगा 1, और 1 को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे भी यही करेंगे, एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर से करेंगे डिवाइड, तो आपके पास सिर्फ x+3 बचेगा और ये ऊपर -1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू को माइनस में क्यों रखा है, क्योंकि माइनस की वजह से तमाम वैल्यूज़ के साइन हो जाते हैं चेंज। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नहीं लिखती ना, सिर्फ लिख देती x+3, तो ये माइनस है सिर्फ x के साथ आ जाता, 3 के साथ नहीं आता, जबकि हमारे पास ये जो माइनस साइन है ये पूरे ब्रैकेट के साथ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया माइनस, ताकि जब आप माइनस को ओपन करें ना तो x के साथ भी माइनस आ जाए और 3 के साथ भी माइनस आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या हो जाएगा 3x, 3 2 ज़ा 6, प्लस साइन है कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, एज इट इज़ आ जाएगा x+1, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा x+1, x+2। अच्छा, इस स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ मैं डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई भी लगा रही हूँ, और यही वाले स्टेप में हम माइनस को भी ओपन कर देंगे। जब आप डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे ये वाली वैल्यू चली जाएगी ऊपर और ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी नीचे, इट मीन्स x+3 चले जाएगा आपका ऊपर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसी स्टेप में माइनस को भी ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 3, सही। अब थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 4x, और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज आ जाएंगे, x+1 और x+2। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है x+3 प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस एक्स लिखते हैं फिर नंबर लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 माइनस करेंगे सिर्फ क्या रह जाएगा -1। अच्छा, अब मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी आपके पास है यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा 4x + 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे x+3 से, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x+1 x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -x -1 से। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा आंसर अभी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस याद हो तो हमारे पास ऐसा हुआ है कि सेम ब्रैकेट होते थे, हम उनको 1 टाइम लेके उनकी पावर को ऐड कर देते। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ है, देखिए ये भी x और 1 है, ये भी x और 1 है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इन दोनों के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, इन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है माइनस साइन। अगर मैं इस ब्रैकेट को भी इसमें कन्वर्ट कर दूँ सही किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, सिर्फ माइनस का ही तो भाई डिफरेंस है ना, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे और हम इनको 1 टाइम लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर आपने इस ब्रैकेट को इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या नहीं चाहिए माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन लेते हैं। अच्छा, अब जब माइनस को कॉमन लेंगे ये वाला x+1 एज इट इज़ आ जाएगा, सही, ये वाला x+2 एज इट इज़ आ जाएगा। हमने क्योंकि इसमें से माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ पे अब x के साथ प्लस आ जाएगा और 1 के साथ भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सही। ये हो जाएगा 4x + 7 x + 3। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं आप होइएगा कि अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हम इनके बीच में माइनस लगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अगर आप किसी एक टर्म में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो वो कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा। अच्छा, 4x + 7 एज इट इज़, x + 3 भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, x+1 और x+1 क्या हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, x+2, और ये वाला माइनस साइन हम यहाँ लिख देंगे आंसर। ये वाला माइनस साइन मैंने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि हम माइनस साइन को ना डिनोमिनेटर में शो नहीं करवाते, न्यूमरेटर में शो करवाते हैं। कब कंडीशन ये लगेगी, तब जब आपके पास तमाम टर्म्स क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। पार्ट 8 सॉल्व करते हैं।
अच्छा पार्ट 8 में आप देखिए कि यहाँ पे पहले डिवाइड का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम ना डिमास रूल को फॉलो करेंगे। डिमास रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हो ना, तो आप एक लाइन से चलें, पहले डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और देन सब्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ पे पहले ना माइनस नहीं करेंगे बल्कि पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उससे पहले आपके पास देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, इस पे स्क्वायर और हम 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह, 3 के स्क्वायर में। सही। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवाइड हटा के क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। जब डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते तो शिफ्टिंग करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3 और एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स, और बी सिर्फ सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी, इट मीन्स एक्स प्लस 3, और ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक्स प्लस 3 अपॉन में 1 लिख देते हैं यहीं पर, माइनस 3 एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखें एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 3। यहाँ पे आपने क्योंकि इसको कैंसिल कर दिया, सिर्फ सिंपली 1 बचेगा, 1 हम शो नहीं करते। अब आपके पास सिर्फ सिंपली क्या टर्म रह जाएगी, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। सही। देखें एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल किया, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, 1 1 जा 1, और एक्स माइनस 3 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब अगेन आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म फ्रैक्शन में आ गई है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर हैं, सिंपली आ जाएगा क्या, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2। यहाँ पे आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब वैसे ही जैसे हम करते हैं एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर से डिवाइड फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दोनों में सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस 2 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 माइनस साइन और 3 एज इट इज, एक्स माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, एक्स एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 3x ज़ा 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यूज चलनी है, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 एज इट इज। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 1x माइनस करेंगे क्या रह जाएगा, माइनस 2x। सही। अच्छा अब नंबर में आपके पास क्या है, 9 और माइनस 2, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू की लगेगी, 9 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 7 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। 9 पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा 9 पार्ट में देखें आपके पास यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। 3 नीचे इक्वेशंस हैं, तीनों फैक्टराइज नहीं हुई हुई, आपने सबसे पहले इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब भले अब आप मिड टर्म ब्रेक से करें या फॉर्मूला तो वैसे तीनों में कोई भी क्लोज नहीं हो रहा, तो मिड टर्म ब्रेक ही करनी पड़ेगी। पहली वाली इक्वेशन एज इट इज़, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग देखें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x² और प्लस है। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं, आपके पास हैं 5x और 3x, प्लस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। सही। प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए किस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 12x² यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आ रहा है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y और प्लस करें तो मिड वैल्यू 7 है, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 5x और 4x और 3x और प्लस का 12 एज इट इज़। सही है। कैसे, 4 + 3 7 और 4 3 ज़ा 12, माइनस साइन एज इट इज़, 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी देखिए आपने ऐसे दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, यानी ऐसे दो टर्म्स जिनको माइनस करें तो मिड वैल्यू यानी 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 4x और 3x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 और 4 3 ज़ा 12,
मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने क्या करना है, वही वाले सारे स्टेप सेम है। आपने क्या करना है, कॉमन लेना है स्टार्ट की 2 टर्म्स में से और लास्ट की 2 टर्म्स में। स्टार्ट की 2 टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स प्लस 5। यहाँ पे आपके पास इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x और 15 में प्लस का 3, यहाँ पे क्या रह जाएगा x, और 15 का मतलब है जब हमने 3 कॉमन लिया यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, कैसे 3 5 15, प्लस साइन एज इट इज। अब इन दोनों में देखिए आपके पास क्या कॉमन है, x, क्या रह जाएगा x प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, क्या रह जाएगा x प्लस 4, सही, माइनस साइन एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए सिर्फ x कॉमन है, सिंपली क्या रह जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे आपके पास 3 के साथ साथ माइनस भी कॉमन है, देखिए दोनों में माइनस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, -3 कॉमन लोगे, सिंपली क्या रह जाएगा x प्लस 4, कैसे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो आपने मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जो ब्रैकेट सेम होता है उसे अगेन कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या सेम था x प्लस 5, इसे हमने क्या करा अगेन कॉमन लिया है, और फिर यहाँ पे सिंपली क्या रह जाएगा आपके पास x प्लस 3। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कौन सा ब्रैकेट दोनों में सेम है, x प्लस 4, और फिर यहाँ पे भी क्या रह जाएगा आपके पास x प्लस 3। अगेन यहाँ पे भी आपके पास कौन सा ब्रैकेट सेम है, x प्लस 4, और लास्ट ब्रैकेट क्या बन जाएगा x माइनस 3। ये वाला काम तो हमने सिर्फ करा है कि अभी तक हमने ना अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज करने के बाद आपके पास क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं और हम तीनों ही ना एक साथ सॉल्व करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि पहले 2 को कर लें फिर 3 को करें, हम तीनों को एक साथ करेंगे। आपने इन तीनों इक्वेशंस का क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, ये 1 टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3। उसके बाद ये x प्लस 4 दोनों में सेम है, ये भी 1 टाइम आ जाएगा, क्या x प्लस 4। अब आपके पास क्या रह जाता है, ये वाला x प्लस 5 और ये वाला x माइनस 3 आपके पास रह गया। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 एलसीएम के आंसर को तीनों इक्वेशन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे। जब इस इक्वेशन को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो कौन सा ब्रैकेट कैंसिल होगा, x प्लस 5 कैंसिल होगा और x प्लस 3 कैंसिल होगा, ये 2 ब्रैकेट रह जाएंगे। ये 2 ब्रैकेट आपके पास ऊपर वाले नंबर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद पता है आपको वही वैल्यू आती है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3, सही। सेम एज इट इज आपने यही काम यहाँ पे भी करना है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करवाएंगे तो कौन कौन से ब्रैकेट कैंसिल होंगे, x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट रह जाएंगे, ये ऊपर वाले नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सिंपली आ जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3, माइनस साइन एज इट इज। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, अपनी इक्वेशन के आंसर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, कौन से 2 ब्रैकेट बचेंगे, एक x प्लस 3 बचेगा और एक आपके पास क्या बच जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि पहले x इस पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर प्लस 4 इस पूरे ब्रैकेट से होगा, x को x से करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे, अच्छा प्लस माइनस माइनस x 3 ज़ा 3x प्लस 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 4 को x से करेंगे क्या रह जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। सेम एज इट इज़ इन दोनों ब्रैकेट को भी करते हैं, x ज़ा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x 3 ज़ा 3x प्लस 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 5 को x से करेंगे क्या आ जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, माइनस साइन एज इट इज़। अच्छा अभी मैंने पहले भी यही बताया कि माइनस जब होता है ना तमाम वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो पहले आप क्या करें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लें, फिर माइनस को ओपन करवा लीजिएगा, x ज़ा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x 5 ज़ा 5x, 3 को x से करेंगे क्या रह जाएगा 3x और 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा 15, सही। डिनोमिनेटर की इक्वेशंस आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और x माइनस 3।
अब इसी स्टेप में आप क्या करें, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए और नंबर्स को एक साथ लिख लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, सही। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो पहले दो दो को एक साथ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में और कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू की, प्लस आ जाएगा, 4 में से 3 का क्या बच जाएगा 1, सही। अब उसके बाद ये दोनों एक्स है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू की, 5 में से 3 का क्या रह जाएगा सिर्फ 2x। ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को हमने 2x स्क्वायर कर दिया था, माइनस प्लस माइनस करके यहाँ पे 1x आ गया और माइनस प्लस माइनस करके यहाँ पे 2x आ गया। अब सिंपली आपके पास ये वाला -12 बचा है और ये वाला -15 बचा है। माइनस साइन ओपन करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, अच्छा देखें ये 5x और 3x क्या हो जाएगा 8x, और इसी स्टेप में हम माइनस को भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -8x, दोनों के साथ प्लस है ना, 5 + 3 8 होगा, यानी प्लस का 8x होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 8x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 एज इट इज आ गया, अपॉन में x + 3 x + 4 x + 5 और x - 3 क्या हो जाएगा एज इट इज आ जाएगा। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, सिंपली क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, x + 2x 3x, और 3x में से -8x करेंगे तो सिंपली क्या रह जाएगा माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 15 + 15 क्या हो जाएगा -30, और -30 में -12 प्लस करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा माइनस का 42, सही समझ में आया। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस किया तो 1x स्क्वायर बचे, 2 + 1 हो गया था 3x, और 3x में से यहाँ पे -8x को माइनस किया तो क्या रह गया माइनस का 5x, फिर यहाँ पे इन तीनों को प्लस किया 12 15 और 15 को, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 42, डिनोमिनेटर में क्या था x + 3 x + 4 x + 5 और x - 3, आंसर। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा लास्ट पार्ट में भी अगर आप देखें ना तो ये ब्रैकेट है, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई जो भी टर्म हो रही है उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि जो जो इक्वेशन हमें गिवन है सबसे पहले आप उसे उनकी फैक्टराइज फॉर्म में लेकर आ जाएं, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मिड टर्म ब्रेक हो रही है, अगेन मिड टर्म ब्रेक कैसे हो रही है, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो 7 है और मल्टीप्लाई करें तो 12 है, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, ऐसे दो नंबर्स हैं 4x और 3x, और ये 12 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन कर सकते हो, लेकिन 16 पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप 16 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह 4 के स्क्वायर में, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ पे भी देखिए आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, यानी ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं, +2x और -1x -2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे देखिए क्या मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, दो नंबर जिनको प्लस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं 2x और 2x, और ये 4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई अब है। अब यहाँ पे देखिए क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है, प्लस माइनस माइनस 8x स्क्वायर, यानी ऐसे दो नंबर जिनको हम माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से हैं, x स्क्वायर -4x और +2x, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2, और 4 2 ज़ा 8, ये वाला -8 आपके पास क्या हो जाएगा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कोई मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन तीनों टर्म्स में आपके पास कॉमन है, और वो कॉमन आपके पास क्या है 2 कॉमन है तीनों में, तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 8x स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे सिर्फ क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास x, 4 में से 2 कॉमन लेंगे सिर्फ क्या रह जाएगा 2। अब जहाँ जहाँ आपने मिड टर्म ब्रेक करी है वहाँ पे आप कॉमन लीजिए स्टार्ट की 2 टर्म्स में से और लास्ट की 2 टर्म्स में। यहाँ पे आपके पास देखिए इन दोनों में आपके पास x कॉमन है, क्या रह जाएगा x + 4,
इन दोनों में आपके पास प्लस का 3 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे आपने फॉर्मूला ओपन करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी। ए की जगह पे x, बी की जगह पे 4, ए माइनस बी, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 4, प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, माइनस, सही, और नंबर में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2। अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या कॉमन है, x, क्या रह जाएगा x प्लस 2। सेम एज इट इज इन दोनों में भी आपके पास क्या कॉमन है, प्लस का 2, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा x प्लस 2। मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में देखिए आपके पास क्या कॉमन है, x, सिंपली क्या रह जाएगा x माइनस 4। अगेन इन दोनों टर्म्स में आपके पास सिर्फ क्या कॉमन है, 2, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा x माइनस 4। यहाँ से हम कॉमन ले चुके हैं क्या, 2, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज। जो ब्रैकेट कॉमन था उससे 1 टाइम लिखिए। सेकंड आपके पास क्या ब्रैकेट बन जाएगा, x प्लस 4 लिया था तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, सेम एज इट इज। यहाँ पे ये दो ब्रैकेट एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पे हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं करी है। यहाँ पे आपके पास जो सेम ब्रैकेट था वो क्या था, x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 1। अगेन यहाँ पे जो सेम ब्रैकेट है वो क्या है, x प्लस 2, और दूसरा ब्रैकेट भी क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस 2। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो सेम ब्रैकेट है वो क्या है आपके पास, x माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट क्या बन जाएगा x प्लस 2, और कॉमन आप क्या कॉमन क्या लिया था आपने 2, फिर क्या रह गया था 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए अगर जो जो आपको लग रहा है ना कैंसिल हो रहा है वो यहीं पे कर दीजिए। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 2 से एक x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल। अब सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, x प्लस 3, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 4, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, x प्लस 2, और यहाँ पे क्योंकि हम 2 कैंसिल कर चुके थे तो सिर्फ क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ब्रैकेट में आपने अगेन इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों फैक्टर्स नॉन कॉमन में आ जाएंगे, क्या x माइनस 4 और x प्लस 2। फिर या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या वही वाले स्टेप्स फॉलो कर लें, दोनों में सेम आ जाएगा। x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से, और यहाँ पे x माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 x प्लस 2, और जो नीचे ब्रैकेट था आपका वो क्या था 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहाँ पे देखिए क्रॉस में x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, x टू ज़ा 2x, 3x ज़ा 3x, 3 टू ज़ा 6। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, x एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x 4 ज़ा 4x माइनस प्लस माइनस 1x ज़ा 1x माइनस माइनस प्लस 1 4 ज़ा 4। अच्छा देखिए क्योंकि ये वाले दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए थे तो सिर्फ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच रहा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अच्छा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x, सेम एज इट इज यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1x क्या हो जाएगा 5x, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 10। डिनोमिनेटर में आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस x से माइनस 5x क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x स्क्वायर में ये आपके पास 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 10 भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या रह जाएगा x स्क्वायर, 10 में से 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 5, और डिनोमिनेटर में आपका क्या था 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 5.2 कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो 5.3 भी कंप्लीट कर लेंगे।